11-11 कैसे आप तक पहुंची? मतलब मुझे ये तो पता है कि धर्मा की फिल्में हैं दोनों, किल और फिर ये, तो ये आप मैं तक कैसे पहुंच गई? मैं 11-11 तक पहुंचा। नहीं, माफ ऐसा कीजिएगा, पहुंचे कि आप 11-11 तक, आप 11-11 तक कैसे पहुंच मैं गए? मैं एक्चुअली 11-11 मैंने किल के लिए ऑडिशन दिए थे, एंड आई वाज हाँ। वर्किंग इन किल ड्यूरिंग द कास्टिंग ऑफ 11-11। और सच बताऊं तो मैंने 11-11 का ऑडिशन, मुझे लगता है कि उतना बखूबी दे नहीं पाया मैं 11-11 का जो हम्म। ऑडिशन था। हम्म। बिकॉज इनसाइड इनसाइड आई कुड प्ले, आई कुड इंटेलेक्चुअलाइज करके तो मैंने वो प्ले कर लिया था कैरेक्टर, बट मेरी बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं फनी था, फनी जो हम्म। कैरेक्टर किल का है। हाँ। बिकॉज इट वाज सो इनसाइड माय बॉडी दैट कैरेक्टर, एंड फिजिकली आई वाज सो इनटू इट, की तो फिजिकली आपको ना निकालने में थोड़ा टाइम लगता है ट्रू कैरेक्टर ट्रू। के जो बिहेवियर्स हैं। टू बी ऑनेस्ट, सोच वैसा नहीं रहा है, वो सोच वो युग की तरह ही रहा है जो मेरा कैरेक्टर 11-11 में। तो वो एक पार्ट था जिस जो मेरे डायरेक्टर ने, उमेश बिष्ट जी ने पकड़ा कि राघव यू आर बिहेविंग नॉट फ्रॉम हियर बट फ्रॉम योर बॉडी, यू आर बिहेविंग लाइक फनी, हम्म। एंड योर रिदम इज लाइक दैट कैरेक्टर राइट नाउ। मैंने कहा, एंड आई सॉ दैट, एंड देन आई वाज लाइक अरे यार ये तो वही फनी है। तो कभी कभी मुझे इस चीज में प्रॉब्लम हुई थी, बट देन आई आई टुक टाइम टू वर्क ऑन माय बॉडी लैंग्वेज, जो युग की बॉडी लैंग्वेज होगी, एंड इट वो हुआ, फिर काम किया, बिकॉज आई एम एन एक्टर एंड आई नीड टू डू द जॉब, दैट्स माय अच्छा, जॉब। एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, क्योंकि आपने जो फिल्म में कैरेक्टर प्ले किया, कोई ऐसी थोड़ा तैयारी की आपने? वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल था, जैसा मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ पा रहा था कि आप उसमें एकदम से घुस गए। वो बिल्कुल साइकोपैथ बन जाना, वो एकदम से बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद उस तरीके की एक्टिंग करने के लिए हमने या तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुना है, मनोज वाजपेयी का नाम सुना है, या फिर कुछ और ऐसे एक्टर्स हैं जिनका हमने नाम सुना है, लेकिन अब राघव का नाम उसमें ऐड हो रहा है। इस पर क्या रिएक्शन है आपका? बहुत बड़ी, मैं वही तो, मैं नीचे जब कमेंट्स देखता हूँ ऐसे ही कमेंट्स सारे होते हैं। अचानक से ऑडियंस चेंज हो गई है मेरी, हाँ, रातों रात, मतलब जब से किल आई है मैंने टाइप किया ना, ऑडियंस। अभी लोग लोग कह रहे हैं, अब बाकायदा हाँ, लिटरली कह रहे हैं मेरे पास। इनफैक्ट मैंने कुछ कमेंट सेक्शन निकाले हुए हैं, मैं आगे रिवील करूंगा। लेकिन लोग वाकई में ये चीज मान रहे हैं बाबा, कि उनको लगता है कि नहीं यार, राघव बिल्कुल इट्स अ डिफरेंट पर्सन। मुझे लगता है डांसिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो होस्टिंग भी बहुत कमाल करते हैं, लेकिन एक्टिंग हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये तो सरप्राइज था। एक्चुअली सरप्राइज एलिमेंट भी बहुत काम किया है मेरे करियर में, मेरी लाइफ में। हम्म। सरप्राइज एलिमेंट बहुत काम किया है कि एक तो 4.5 साल 5 साल ये गायब रहा, कहाँ गया क्या है, अचानक से जब आया तो पिक्चर लेके आया जिसमें ऐसा विलन बन के आया कि विलन ऑफ द ईयर मिल रहा है उसे, बेसिकली एग्जैक्टली। अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो वो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तब काम आया जब मैं, आई वॉज वेल क्राफ्टेड, आई वॉज, मेरे मेरे पास मेरे सारे टूल्स थे। अगर मैं 5 साल का ब्रेक लेता, बट आई वुड हैव नॉट वर्कड ऑन माय क्राफ्ट एज एन एक्टर, और मैं फिर ऐसी मीडियोकर सा काम करके चला जाता, तो फिर नहीं होता ये, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वो तभी हुआ जब लोहा गर्म था और मैंने हथौड़ा मारा उस पे सही टाइम पे, हम्म। टू बी ऑनेस्ट। सो वो मेरा काम आया बहुत, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत काम हुआ। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर, मैंने बहुत साल ट्रेनिंग की, एक्टिंग की, और अभी भी कर रहा हूँ, करते रहना पड़ता है। एक्टिंग तो जरा समुंदर है, वो खत्म नहीं होगा। तो आपको, सौरभ सचदेवा मेरे कोच है एक्टिंग के, जो एनिमल में आपको बॉबी देओल के भाई बने हैं। तो सौरभ सर हाँ। मेरे एक्टिंग कोच रहे हैं, राघव अग्रवाल हैं को मेरे बहुत सारे हैं रहे हैं। तो उस पर मैंने काम किया, मगर वो कोई देखता नहीं है, देखते सिर्फ अब किल देखी है सबने, तो सबको किल का हाँ। पता लग रहा है कि अरे अचानक से कैसे, अचानक से नहीं होता है, बहुत सालों की तपस्या है, बहुत सालों की मेहनत है, अपने हम्म। आप को जलाना फुकाना, तब जाके ये होता है। और जो इजी लग रहा है स्क्रीन पे, यार ये तो कितना इजी कर, और वो ही एक्टिंग है आई थिंक। जब हाँ। इजी आपको, जब ऑडियंस को लगे यार ये तो वही, डायलॉग भी नहीं बोल रहा है, ये तो इजी सा आ रहा है कैमरे के आगे रिलैक्स, वही एक्टिंग है एक्चुअली।